नमस्कार दोस्तों, मैं जिस साहब का स्वागत करता हूं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि रीजनिंग की है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी तरीके की डेली प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल रही है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले आने वाले पद का चयन कीजिए, ये आप ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया क्या है, एक सीरीज GUN JSM MQL POK, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह में ये चार ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो ये जो सीरीज है, जिस तरीके से अपना रूल्स फॉलो कर रही है, उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आज इसमें देख सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों जी की, तो जी अपने आप में 7 नंबर पे आता है दोस्तों। जी 7 नंबर पे आता है। जे की बात करें, जे 10 नंबर पे आता है। जे 10 नंबर पे आता है। यम की बात करें, यम दोस्तों 13 नंबर पे आता है। और पी की बात करें तो पी 16 नंबर पे आता है। सबसे पहले आप एक एक अक्षरों को लेकर इनका डिफरेंट देख लीजिए। तो 7 से 10 जाने में +3 हुआ, 10 से 13 जाने में +3 हुआ, 13 से 16 जाने में +3 हुआ, तो आगे भी +3 होगा, यानी यहाँ पे हमको 19 देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला 19 आ गया। फिर उसके बाद यू की बात करते हैं। यू जो दोस्तों अपने आप में 21 नंबर पे आता है। यहाँ का जो यू है 21 नंबर पे आता है। यस की बात करें, यस 19 नंबर पे आता है। और क्यू की बात करें, क्यू 17 नंबर पे आता है। और उसके बाद दोस्तों ओ की बात करें, ओ 15 नंबर पे आता है। 21 से 19 जाने में -2 होता है, 19 से 17 जाने में -2 होता है, और 17 से 15 जाने में -2 है। तो जब 3 -2 हो रहा है तो अगला भी -2 होगा, यानी 15 में -2 करेंगे तो 13 हमको देखने को मिल जाएगा। फिर यन की बात करें दोस्तों, यन 14 नंबर पे आता है। यम की बात करें तो 13 नंबर पे आता है। उसके बाद एल की बात करें, वो 12 नंबर पे आते हो। तो यहाँ पे देखिएगा -1 हुआ है, -1 होता जा रहा है। और 12 के बाद आप देखिएगा के की, तो के 11 नंबर पे आता है। यहाँ पे जब इनका डिफरेंट देखेंगे तो -1 हुआ, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10, 19 की कोडिंग होती है 19, यानी एस, 13 मतलब एम, 10 मतलब जे, एस एम जे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसमें कोडिंग यूज करके उसकी जो कोडिंग है और जिस तरीके से रूल्स बना रहा है वो ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जिसमें आप देखिएगा, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये ज्ञात आपको करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिएगा सबसे पहले दिया क्या है, 6 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 26 दिया है, फिर 62 दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। बात करें 6 से 10 की, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इनका जो डिफरेंट देखेंगे तो +4 हुआ, प्लस 6 से 10 में +4 हुआ। फिर आगे जब देखिएगा 10 से 26 के लिए, तो 10 से 26 में यहाँ पे +16 हुआ है, +16 हुआ। फिर 26 से 62 के लिए यहाँ पे दोस्तों 36 प्लस में आया है। अब हम क्या करेंगे कि +4 +16 जो डिफरेंट का डिफरेंट निकालेंगे। अब 4 से 16 जाने के लिए अगर हम बात करें, 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 16 जाए, तो 4 × 3 कर देंगे अगर, तो 4 × 12 होता है, और 12 में +4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। उसके बाद अब 16 की बात करें, 16 तो आ गया। 16 से 36 पे जाने के लिए क्या करना है, तो 16 से 36 के लिए 4 × 5 अगर कर दें,
तो 20 होता है, और 20 में अगर हम 16 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा। तो 36 तक भी हम पहुंच गए। अब क्या करेंगे, 4 इंटू दोस्तों, चूंकि 3 के बाद 5 आ गया तो यानी 2 बढ़ा है, तो 5 के बाद हम अगर 2 बढ़ा देते हैं तो 7 हो जाएगा। और 7 चौक होता है 28, 7 चौक 28, और 28 में हम 36 को ऐड कर देंगे। जब इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14 होता है। और उसके बाद हासिल का 1 आ गया तो 3 3 6 यानी 64। अब हम क्या करेंगे, 64 आ गया। अब 64 जो आया है वो जो है हम पहुंच गए 4 6 36 के बाद 64 आ गया, यहाँ पे 64 आ गया। जो नीचे का डिफरेंट वैल्यू हमने निकाल लिया 64। अब 64 को क्या करेंगे, 62 64 में जोड़ देंगे। तो 64 में 62 जोड़ देंगे तो 6 दूना 12 है, 126 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, संख्या जो दी है सीरीज उसका डिफरेंट आपने निकाला, डिफरेंट का भी फिर आपने डिफरेंट निकाला, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर का चयन करें। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए दोस्तों CRZEL दिया गया है, तो इसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। तो सी की बात करें दोस्तों, तो सी देखिएगा 3 नंबर पे आता है और बी 2 नंबर पे आता है। इनके बीच का डिफरेंट देखेगा तो -1 हो गया है। फिर आर की बात करें, आर और पी, तो आर 18 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, यहाँ पे -2 हो गया। जेड और डब्लू की बात करें, जेड 26 और डब्लू 23, तो यहाँ पे -3 हुआ है। ई की बात करें तो ई दोस्तों 5 नंबर पे आता है, और यू जो होता है डब्लू जो है, ई दोस्तों 5, तो डब्लू जो होता है वो आता है 23 नंबर पे। ये 1 नंबर पे आता है, यहाँ पे -4 हुआ। तो देखिए पहला -1, दूसरा -2, यहाँ पे आप देखिएगा -2, फिर तीसरा -3, तो चौथा -4, तो अगला -5 होगा। यानी ये -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से हो रहा है। अब अगले वाले में भी सेम वही रूल्स होगा। तो LCJUZ, यल की बात करें, यल जो होता है 12 नंबर पे। उसके बाद सी की बात करें तो जो सी है 3 नंबर पे। उसके बाद जे की बात करें 10 नंबर पे। यू की बात करें, यू जो होता है 21, और जेड की बात करें तो जेड 26। अब 12 में -1 करेंगे तो 11 आएगा, 3 में -2 करेंगे तो 1 आएगा, 10 में -3 करेंगे तो 7 आएगा, 21 में -4 करेंगे तो 17 आएगा, और 26 में -5 करेंगे तो 21 आएगा। 11 जो होता है दोस्तों केस की कोडिंग होती है, 1 की होती है। 7 जो होता है वो जी की कोडिंग होती है। 17 जो होता है वो होता है क्यू की, और 21 जो होता है वो होता है यू की। KAGQU यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चंस, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर में जे के एल एम एन और ओ एक परिवार के सदस्य हैं। यन ओ का पिता है, तो यहाँ पे देखिएगा यन जो है ओ का पिता है, ओ लिख लेते हैं, यन पिता है ओ का। यल यन का जीजा है, तो
यल एक व्यक्ति है, जीजा है किसका, एन का। के एन की माँ है, तो एक के कोई है जो कि एन की माँ है, और के एन की माँ है। जे और के यानी जे कोई है, जे और के विवाहित जोड़े हैं, तो जे और के हस्बैंड वाइफ है। यदि जे की केवल 2 संतानें हैं, यानी जे और के की केवल 2 संतानें हैं, तो पहला तो एक संतान यन है, तो यल का जे का यल से क्या रिश्ता है, तो जो जे है वो तो मेल है और यल भी मेल है, और यल जो है यन का जीजा है, और यन जो है जे प्लस के का पुत्र है। इसके हिसाब से जे ससुर लगेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें आपको मिरर प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखिए मिरर प्रतिबिंब, जैसे ये फिगर है, इस फिगर का जस्ट अपोजिट होगा, तो अपना जो हाथ है, हाथ की अगर है तो उसको जस्ट पलटिए, तो जिस तरीके से पलटेंगे, तो इसको भी अगर आप पलटेंगे तो ये वाला चीज सबसे पहले इधर से ऐसे बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये इस तरीके से। तो पहला तो सेम है तो पहला होगा नहीं, दूसरा जस्ट उल्टा हो गया, तीसरा भी जो है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पहला देखिएगा जस्ट सेम है, दूसरा जस्ट ठीक है, दूसरा होगा ही, तीसरा देखिएगा उल्टा है, चौथा भी उल्टा है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है नारी चिकित्सक रोगी, तो जो नारी है वो चिकित्सक भी हो सकती है, रोगी भी हो सकती है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि कोई नारी, कुछ नारी चिकित्सक भी हो सकती है, रोगी भी हो सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपको करना क्या है, डाइस बनाना है। यहाँ पे देखिएगा ये जो दोस्तों ओपन डाइस है, इसको आप क्लोज डाइस में कन्वर्ट करना है। ओपन डाइस को हमेशा इस तरीके से आप देखा जाता है। देखिए अगर ये जो सीधा लाइन है, तो इसमें एक को छोड़ के इस तरीके से बनाएंगे, और दूसरे का दूसरे से, और ऊपर के ऊपर से, ये इनका ऑपोजिट है। तो जिसमें ये दो होंगे, दोनों नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम अपोजिट एक डाइस में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। उसके बाद ये ऊपर दिया है, ऊपर इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और ये देखिएगा नीचे दिया है, ये भी नहीं होगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कथन और निर्देश का जो निष्कर्ष का क्वेश्चन होता है वो आया है। कथन एक कहता है सभी सप्ताहों में 7 दिन होते हैं, सभी सप्ताहों में 7 दिन होते हैं। दूसरा कथन कहता है बुधवार सप्ताह के मध्य पड़ता है और अगले सप्ताह में 6 दिन होंगे। देखिए पहला कथन कह रहा है कि सभी सप्ताहों में 7 दिन होते हैं, तो ये सही है। दूसरा कथन कह रहा है बुधवार सप्ताह के मध्य में पड़ता है, ये भी आप देख लिए। अब इसका निष्कर्ष कह रहा है अगले सप्ताह में 6 दिन होंगे, तो पहला निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि अगले सप्ताह में चाहे कोई भी सप्ताह हो, नया जब सप्ताह स्टार्ट होगा तो वो 7 दिन का ही स्टार्ट होगा। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है गुरुवार अगले सप्ताह के ठीक मध्य में नहीं होगा। तो चूंकि दोस्तों आप जब मंडे ट्यूसडे यानी सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार 7 दिन का जो टाइम होता है, तो 7 दिन के टाइम में गुरुवार अगले सप्ताह के ठीक मध्य नहीं होगा। अब उत्तर में क्या कह रहा है कि यदि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी अनुसरण करता है एक, तो बुधवार सप्ताह के मध्य में पड़ता है निष्कर्ष अगले सप्ताह में 6 दिन होंगे, तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि 6 दिन नहीं, वो 7 दिन का सप्ताह होगा। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दूसरा निष्कर्ष कर रहा है गुरुवार अगले सप्ताह के ठीक मध्य नहीं होगा, तो ये अनुसरण सही निष्कर्ष करता है, क्योंकि दोस्तों गुरुवार जो होता है वो अगले सप्ताह के बीच में कैसे हो सकता है, क्योंकि जो सप्ताह हो सकता है कि जो स्टार्ट होने वाला सप्ताह है
उसमें गुरुवार बीच में नहीं आता है। उसके बाद यदि दोनों तो अनुसरण कर नहीं रहे हैं और ना 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ये बाकी सभी रॉन्ग हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ये भी सीरीज है और सीरीज में इसमें आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको ज्ञात करना है। इसमें आप करिएगा क्या, 21 से 42 कैसे हुआ, तो 21 इंटू 2 कर दें तो 42 हो जाएगा, और 42 इंटू 3 अगर हम कर दें तो 6 और 4 12, 126 इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। और 126 का अगर हम 4 इंटू कर दें तो 504 हो जाता है, और 504 इंटू 5 कर दें तब 2520 हो जाएगा, और 2520 इंटू 6 कर दें तो 15120 आ जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ये जो सीरीज इक्वेशन दिया है उसमें आपको ये वैल्यू फिट करनी है। तो यहाँ पे प्लस का अर्थ माइनस है और 18 माइनस का अर्थ इंटू है, तो जहाँ माइनस है तो वहाँ पे इंटू कर दिया हमने। प्लस का अर्थ माइनस है तो प्लस की जगह माइनस करके लिख दिया, और इंटू का अर्थ डिवाइड है तो इंटू की जगह डिवाइड लिख दिया, और डिवाइड का अर्थ प्लस है ये लिख दिया। इस तरीके से अब बॉर्डर मोस्ट रूल्स के तहत इसको सॉल्व कर देंगे। तो 4 3 12, 3 बार में 12 डिवाइड हो गया, भाग गया, फिर अब गुणा करेंगे। तो जब गुणा हम करेंगे तो 18 छक्का 108 होता है। यहाँ पे ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब फिर भाग हो गया, गुणा हो गया, अब जोड़ करेंगे तो 18 108 में 2 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, -3 कर देंगे, भाग हो गया, गुणा हो गया, अब जोड़ होने के बाद घटाव होता है तो 110 में 3 घटाएंगे तो 107 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए।